फिर ये एक मैट्रिक्स आएगी सर, हाँ भाई, अब इसका एडजॉइंट निकालो। हाँ, तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो गया सर, बहुत लंबा। पहले ए क्यूब कैलकुलेट करना, फिर एडजॉइंट कैलकुलेट करना। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जो प्रॉपर्टी है वो इसको कितना आसान बना देती है। प्रॉपर्टी बोलती है कि आप डायरेक्टली एडजॉइंट ए कैलकुलेट करो और उसकी जगह पावर 3 रख दो। मतलब पहले एडजॉइंट और फिर सीधा का सीधा इसका क्या कर लो, क्यूब कर लो। समझ में आया कि नहीं समझा? तो पावर आप इंटरचेंज कर सकते हैं इसके आसपास। कितने लोगों को बात समझ में आया? एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, एसएमजे। बोलिए, इसका प्रूफ चाहिए? इसका तो प्रूफ दे दिया, इसके प्रूफ की बात करते हैं, ठीक है? हाँ ना, ये वाली की बात कर लेते हैं। जब भी कहीं अटको, कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आपको सीधा का सीधा इसी प्रॉपर्टी के पास जाना है, ठीक है? दैट इज प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी 3। एसएमजे की झड़ी लगा दीजिए प्लीज। ओ भाई, ये पावर समझ में आई ना, ये वाली प्रॉपर्टी। रिवर्सल लॉ भी मेरे ख्याल से समझ में आया कि सर बांट देंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैंने नहीं बताई, तुम सीख गए। कई बार ऐसा होता है ना, एडजॉइंट का जो सिंबल है या एडजॉइंट जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बढ़ता है। कभी ऐसा लिखा हो बाबू भैया, ठीक है, ना ही चमन जैसी हरकतें करनी है और ना ही चोमू जैसी हरकतें करनी है, ठीक है? ऐसा कछु नको होता। अगर ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बताता, बट ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने एडजॉइंट इन पे बांट दिया, ठीक है? है ना? अब बात करते हैं सर हम इसके प्रूफ की। चलिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई, जो आपने हमें सर प्रॉपर्टी नंबर 1 बोली थी, उसी पे खड़े हो? मैंने कहा यस सर, यही थी। चलिए, अब जरा देखना यहां से कैसे प्रूव करता हूं मैं इस चीज को। कुछ लोग प्रूव नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे सर हमें प्रॉपर्टी याद ही होगी, तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी देख लो। ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है क्या? इज दिस ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स? तो आंसर इज सर यस। हाँ, तो आप एक काम करो, मुझे जरा देखना प्रूव करने का तरीका भी क्या है। आपको एडजॉइंट के अंदर क्या चाहिए सर? एडजॉइंट के अंदर ए और बी चाहिए एक साथ, है ना? तो आप इसमें एक काम करो, मैट्रिक्स ए की जगह कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए और बी के मल्टीप्लीकेशन से बनी है वो रख दो। अब ए की जगह ए इंटू बी रखते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर हाहाकार मच गया। तो मैंने कहा ए और बी, ए की जगह कोई दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक्स और वाई दोनों स्क्वायर है, एक दूसरी मैट्रिक्स रख दी हमने। रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये तो सारे मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। आ जाइए, तो मैट्रिक्स ए की जगह एक्स इंटू वाई, एडजॉइंट के अंदर था आपके पास में ए, तो उसकी जगह एक्स इंटू वाई, यहां पर एक्स इंटू वाई, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज। ठीक लिखा हुआ ये बात? क्योंकि ये बात अगर सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लिखी है तो मैंने इसकी जगह दूसरी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स पटक दी। अरे भाई, मैं इसकी जगह ये मैट्रिक्स रख सकता हूं क्या? 2 - 1 3 5 सर रख सकते हो क्या? मैं इसकी जगह, मतलब जब ये मैं स्क्वायर मैट्रिक्स रखूंगा तो ये बात सत्य लिखी हुई है? बोले हाँ सर। तो क्या मैं इसकी जगह 2 - 1 3 5 1 - 2 7 8 ये x और ये y, अभी तुम्हें दिखने में दो मैट्रिक्स लग रही है, तो x इंटू वाई ये वाली मैट्रिक्स नहीं रख सकता इसके अंदर? रख सकते हो सर, क्योंकि ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सही लिखा हुआ है। हाँ ना, लिख दिया। अब जरा देखना क्या करना है सर। एडजॉइंट के अंदर तो दो मैट्रिक्स आ गए, अब खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। सर प्रॉपर्टी हमें इसकी तो पता है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ i इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे लिखा हुआ है सर x इंटू वाई, और एडजॉइंट के अंदर मैट्रिक्स x इंटू वाई, ठीक है? अब इसी प्रॉपर्टी को यूज फिर से करना है, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी तब यूज होती है जब एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट मल्टीप्लाई हो। देखना कितना जोरदार काम किया है मैंने, इस पूरी मैट्रिक्स को या पूरी इक्वेशन को एडजॉइंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं प्री मल्टीप्लाई, मैं किसी से भी कर सकता हूं। हाँ, ये सारी बातें दे रखी है कि एडजॉइंट ऑफ x दीज आर ऑल नॉन जीरो मैट्रिसेस, ठीक है ना? तो मैं एक नॉन जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। प्री मल्टीप्लाई किया तो यहां पर x, यहां पर y, और यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ x इंटू वाई। सर ये लिखा हुआ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ y इंटू आई, है ना? अब आ जाइए इधर। सर ये क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला बताना जरा। सर वो होता है उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना? कोई दिक्कत? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x, दोनों तरफ जो मैंने उड़ाया है वो कोई मैट्रिक्स नहीं है भाई, वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, वो कोई मैट्रिक्स नहीं है, मैंने एक रियल नंबर उड़ाया, ठीक है? बस अब लास्ट स्टेप। अच्छा एक और चीज, मैंने प्री मल्टीप्लाई किया था एडजॉइंट ऑफ x से, हाँ, इस तरफ तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ अब ये कोई रियल नंबर है, ये कोई रियल नंबर है, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो एडजॉइंट आया ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सिर्फ मैट्रिक्स से, ठीक है? तो आप यहां पर लिखोगे दिस इज एडजॉइंट ऑफ x इंटू आई। रियल नंबर आपने बताए थे सर ये बाहर रहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से, ठीक है? और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो सर? दिस इज एडजॉइंट ऑफ x, ठीक है जी? अब जरा देखना यहां पे y है, तो मैं वापस से इस y को यहां से हटाना चाह रहा हूं।
एक बार और आप एडजॉइंट ऑफ वाई से प्री मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। क्या कर दो जी? प्री मल्टीप्लाई। बताना क्या आ जाएगा सर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू वाई मैट्रिक्स, ये तो वाई मैट्रिक्स ही होती है। अब लेफ्ट साइड से आपने एडजॉइंट ऑफ वाई से मल्टीप्लाई किया, एडजॉइंट के अंदर एक्स इंटू वाई है सर, यहां पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ वाई इंटू एडजॉइंट ऑफ, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो इसके लेफ्ट में आकर एडजॉइंट ऑफ वाई बैठ जाएगा, और यहां बच रहा है सर एडजॉइंट ऑफ एक्स। खत्म सर। वापस इसी प्रॉपर्टी को यूज करो कि एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ वाई इंटू वाई आ जाती है। आई होप HHPP सिचुएशन है ना सर। ये और ये उड़ा दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स तो वही मैट्रिक्स होती है। इधर देखो दोनों पे अलग अलग एडजॉइंट बटा हुआ है। अब y पहले क्यों आया और x बाद में क्यों आया, इस बात का सारे स्टेप्स आपके सामने है ना। क्यों? क्योंकि सर जब आपने इसकी जगह x इंटू वाई रखा तो x इस तरफ था, तो पहले आपको इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए इधर इस तरफ इसका एडजॉइंट दिखेगा। फिर y बचा तो y में फिर सर आपने इधर से एक और मैट्रिक्स भेजी, तो वो जो एडजॉइंट ऑफ y है वो आपको इधर लेफ्ट में दिखेगा, ये राइट में दिखेगा। SMJ है ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, बट हाँ याद रखने वाली बात यही है कि ये कैसे बढ़ जाता है। क्लियर है भाई? इसी के बेसिस पे 3 प्रूव हो जाएंगे, इसी के बेसिस पे 4 प्रूव हो जाएंगे, इसी के बेसिस पे n प्रूव हो जाएंगे। ठीक है भैया? हाँ, सारी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको आप एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट बोल सकते हो, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट। ये दोनों अभी जो इसका जो भी जवाब आएगा वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये तो आपको याद होनी चाहिए, एकदम घोटे हुए होनी चाहिए, कहीं पर आपको ड्राइव वगैरह ना करना पड़े। समझ में आएगी? नहीं समझ में? साथ साथ में सांसें लेते रहिएगा प्लीज, साथ साथ में। अब जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं वो भी देखना है ना, तरीका जो सिखा रहा हूं वो भी देखना, क्योंकि कल को अगर मान लो भूल जाओ तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए कि सर वो क्या था, क्योंकि ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज तो याद, चलो अच्छी बात है कि आपको रहे, कल को भूल जाओ तो सर हमारे पास दूसरा हथियार भी होना चाहिए। SMJ लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना। बिल्कुल बेटा सही बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है, हाँ थोड़ा दिमाग लगता है। क्या लगता है? दिमाग। जब तक मैं पूरी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा सकता, जाओ हाँ सूसू ही करिया, जा भाग के जा। यस, है ना, कहीं से तो प्रेशर रिलीज हो, जा बेटा सूसू करा। बाकी लोग सामने देखें, बोले सर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, आता भी नहीं है ये आसानी से, ये जो है ना ऐसे नहीं समझ में आता। चलिए आ जाइए, बाकी लोग सामने देखिएगा। सर अब हमें प्रूव करना है एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट। मैंने बोला था यही प्रॉपर्टी जो आपने प्रूव, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी जो आपने प्रूव की, दिस इज द बाप ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, यही से सारी बातें निकलेंगी। मुझे एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट देखना है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो वापस मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स ए की जगह एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी लिख दिया। रख सकता हूं, कोई एक मैट्रिक्स ए है, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने ए की जगह वापस एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, तो ये एडजॉइंट ऑफ ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो उसकी जगह ये रख दिया। तो ये क्या दिखाई देगा? ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, और सर एक बार एडजॉइंट पहले बाहर था, अब इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सर इस ए की जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? आंसर इज सर यस, बन गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। यही तो हमें चाहिए, बस मुझे ये गायब करना है। और ये गायब कब होगा? यहां से देख सर, ये गायब कब होता है? जब इसके साथ एक ए हो। ठीक है, तो अब इसके साथ एक ए बना सकते हो क्या? हाँ सर, इस पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दो ए से, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। लेफ्ट साइड से आपने प्री मल्टीप्लाई किया, ये एक रियल नंबर है, ये इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर कैसे पता चला ये एक रियल नंबर है? भाई साहब डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है, ये मैट्रिक्स सीधी आके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी, ए इंटू आई, और ए इंटू आई ए होता है जी, है ना। जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है सर, वापस इसी प्रॉपर्टी को यूज, दिस इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होती है भाई? अभी अभी निकाली थी, सारी याद भी करवा दूंगा, घबरा मत। सर ऑर्डर n है तो पावर n माइनस 1, है ना, ये रही। ऑर्डर n है अगर तो पावर n माइनस 1 ये होती है, तो इसकी जगह ये लिख दिया और ये रहा। शाबाश। किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो तो सेम ही मैट्रिक्स आ जाती है। और इधर देखना भाई, ये एक ए और वापस जिसको उड़ा रहा हूं वो एक रियल नंबर है। और ये सारी बातों में जो आपकी मैट्रिक्स चल रही है, सभी प्रॉपर्टीज में, दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ही होगी, ठीक है, ठीक है, अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ही होगी, लिखने वाली या नोट करने वाली बात है, खुद सोचो कि अगर ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो ही होगी तो ये पूरी की पूरी कैसी मैट्रिक्स आ जाएगी? नल मैट्रिक्स, केली खत्म हो जाएगा। तो वी आर थिंकिंग एंड सोचिंग अबाउट दीज प्रॉपर्टीज व्हेन ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, ठीक है, नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्लियर है? तो दो बार एडजॉइंट आ कितना गया? सर दो बार एडजॉइंट आ गया डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए।
यही वाली पूरी कहानी फॉर 3x3 मैट्रिक्स आप क्या बोलोगे? फॉर 3x3 मतलब n की वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, तो सर 2 बार एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट का एडजॉइंट, एडजॉइंट का एडजॉइंट। तो जैसे आप n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहां कितना बन जाएगा सर? दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू ए। ठीक है भाई? हाँ, अब खुद सोचो कि ये कितना हेक्टिक टास्क को इसने प्रॉपर्टी ने क्या किया, आसानी में कन्वर्ट कर दिया। समझने वाली बात ये है कि मैं आपको बोलूं कि एक मैट्रिक्स है 3x3 की, 9 एलिमेंट है सर उसमें। मैंने कहा भैया इसका एडजॉइंट बताओ। ओ भाई, को फैक्टर निकालेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, सी और टी 2 स्टेप करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। मैंने कहा फिर एक बार और एडजॉइंट बताओ। तो एडजॉइंट का एडजॉइंट लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है? एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स आएगी ना, अब इसका फिर से एडजॉइंट। तो एक बच्चे ने क्या किया, स्टेप वाइज आ रहा है कि सर अब ये निकाल लेते हैं। दूसरे बच्चे को प्रॉपर्टी पता थी कि बोले सर अगर ये निकालना हो ना तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करना है। और जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं पता वो सोचेगा कि एक बार एडजॉइंट निकालूं, फिर एक बार और उसका एडजॉइंट निकालूं, यहां पहुंचने के बाद में एक बार और एडजॉइंट वाली प्रोसेस। इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे भी तो भी आप वहीं पहुंचोगे कि डायरेक्टली आप इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें। 2x2 के लिए भी लिख सकता है भाई। क्या है, 2x2 के लिए खुद नहीं लिख सकता, इनकी वैल्यू 2 पुट कर दे, है ना? तो 2 बार एडजॉइंट, वापस किसके बराबर आ जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी सर 1 और ये आ जाएगा a के बराबर। तो ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है, ये वाली बात याद रखने वाली है ना? तो ये वाला ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू ये होती है। अब अगले में डिटर्मिनेंट लगाया तो वो तो यहीं से आ जाएगा भाई। एक बार बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है ना n-2 इंटू ए। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दीजिए। कर दिया। इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं तो ये पूरा एक कांस्टेंट k है, रियल नंबर है, और ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट साइन से कांस्टेंट कैसे बाहर आता है सर? जो भी कांस्टेंट है पहले कांस्टेंट को लिख लो पावर में ऑर्डर लेकर। क्या कैसे बाहर आता है बेटा? पावर में ऑर्डर लेकर। और पीछे जो मैट्रिक्स बची एक, उस पर डिटर्मिनेंट लग जाएगा। नेट पावर की अगर आप बात करोगे तो यहां से आ जाएगी पावर कितनी? n² माइनस 2n, और यहां से पावर 1 है तो एडिशन में n-1 का होल स्क्वायर, है ना? हाँ, तो दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर में n-1 की पावर में 2। ये होता है जी इसका फॉर्मूला। यस। और अगर मैं ये वाली बात फॉर 3x3 आपको याद करने के लिए बोलूं तो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू ये किसके बराबर आएगी? n की जगह से 3 रख दो तो ये बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी सर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a की पावर 4 के। ठीक है भाई? अब सभी लोग एसएमजे लिखकर भेजिए। ये कहानी सबको समझ में आई होगी? बोलो सर ये कहानी थोड़ी गजब होगी, ये थोड़ी समझ में कम आई। मैंने कहा हाँ यार, बट आपको कोई एक स्टेप तो ऐसा पता होना चाहिए ना जिससे आप इस बात को निकाल सको। अभी तो मैंने इसको थोड़ा और खतरनाक नहीं किया है। ये तो 2 बार एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू, 3 बार एडजॉइंट हो जाए तो बताओ 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 व्हाट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस? 3 बार एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट वैल्यू। इसी पे आ जाइए प्लीज। ठीक है? इसकी तुमने डिटर्मिनेंट वैल्यू बताई, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई? टोटल सॉल्व करने पर हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यहां पे मैंने प्रूव करके दिखाया आपको इस चीज का। तो वो आ रही है सर n-1 का होल स्क्वायर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ 3 बार एडजॉइंट, और इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू बता भाई। अभी सवाल लेकर आऊंगा पर पहले मुझे ये बता क्या होगा। और आपको अगर ये नहीं विश्वास होता कि इन सब प्रॉपर्टीज पे सवाल आते हैं तो आप ध्यान से देखोगे जेई के सवालों को। तो ये देखो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट, तुम 3 बार की बात कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 बार। पैटर्न जेई मेंस 2022 का सवाल है 1 2 3 4 बार। करना तो पड़ेगा, है ना? करना तो पड़ेगा। शुरू हो जाइए प्लीज। सर कैसे सोचना है ये बताओ। तो मैं ऐसे बोलता हूं बच्चों को कि यार एक रिजल्ट पता होना चाहिए, एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, वहां से आप खुद लाओगे, है ना? ठीक है? जैसे आपको 3 बार चाहिए ना तो आपको पता है कि यार ये वाला रिजल्ट हमें पता है, ये पता है ना, देखते रहना आपके सामने। तो आपने क्या किया, इसी रिजल्ट में ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दो। ये जो कर रहा हूं ये सीख लीजिए प्लीज, क्योंकि सर ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। कोई भी रिलेशन जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड हो आप उसकी जगह कोई भी दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स रख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया। मेरे को 1 2 और इस ए की जगह एक बार और एडजॉइंट दिखेगा तो 3 बार हो जाएगा, है ना? आ जाइए। तो मैंने क्या किया, इसी के अंदर, इसी रिलेशन के अंदर जरा देखना, एडजॉइंट ऑफ ए और इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, और बाकी मैंने कोई बदलाव नहीं किया। इधर भी मैंने क्या किया, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए रख दिया, और यहां क्या लिखा हुआ है सर? यहां लिखा हुआ है पावर में n-1 का स्क्वायर। इसको नहीं छेड़ते हैं। अब जो हमें प्रॉपर्टी पता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है सर? ये होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है? ये तो पता है ना एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू, और बाहर लिखा हुआ है सर n-1 का स्क्वायर। दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1 का क्यूब, है ना? n-1 का क्यूब। तो अब मैं आपको नोट करके ये बोल सकता हूं, नोट करके, कि अगर एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट
कितनी बार सर? के टाइम्स। ठीक है, कितनी बार एडजॉइंट लगा हुआ है सर? ये एडजॉइंट यहां से यहां मिलाकर दिस इज के टाइम्स है। के टाइम्स समझ गए ना, कि आप गिन लेना कितनी बार वो बोल रहा है। और इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर में n-1 की पावर में के। हाँ, ये खेल है सर। क्या है? ये वाला खेल है। खतरनाक प्रॉपर्टी है ना। हाँ, अब सर चाहे आप 5 बार लगाओ, 10 बार लगाओ, 25 बार लगाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। n-1 की पावर की जितनी बार एडजॉइंट बढ़ाते जाओगे, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 क्रॉस 3 के लिए आप खुद रेक्टिफाई कर सकते हो। ऑर्डर अगर सबका 3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर की आ जाएगा, है ना। GJB, गूज बम सिचुएशन। ठीक है ना। अभी भी अगर आप बोलोगे तो मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूं, मैं इसमें और डिटेल में जा सकता हूं, है ना। GJB लिखकर भेजे। ये तो सर डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहे हो आप। ये आपने क्या पूछी? ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ध्यान सुनना, हाँ, ये तो डिटर्मिनेंट वैल्यू है। सर ये नीचे वाले का आपने आंसर बताया कि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारी बार आया पर डिटर्मिनेंट वैल्यू लगा रखी हो। ऊपर वाला खेल हुआ तो बिना डिटर्मिनेंट के। तो मैंने कहा देख भाई, खेलना तो तुझे ही है। और अगर तू ये देख, याद, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं तो एंड रिजल्ट याद रखूंगा, रिजल्ट भी हम याद करेंगे, बट साथ साथ में अगर आप इस बात पे ध्यान दे दो कि मैं कैसे निकाल के ला रहा हूं, मैं यहां तक कैसे पहुंचा, कुछ नहीं सर, सिंपल सा स्टेप है, ये लो। और आज भी कभी कैलकुलेशन करते वक्त मैं भूल जाता हूं, तो इसी स्टेप को फॉलो कर लेता हूं। भाई साहब n-1 की पावर की थी कि n-2 की पावर की थी, ऑल तो भूलते नहीं है, बट फिर भी कभी डाउट हुआ तो ऐसा कर लिया, है ना। तो मतलब सर अगर हमें बिना डिटर्मिनेंट हम अगर मैट्रिक्स की बात करें तो मैंने वो भी खेला जा सकता है। आजा यहां से, आजा इससे निकालना। ये पता है ना कि हमें ये पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है सर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये सही लिखा है ना। हाँ, ये भी नो, ये पता है। बस अब जरा देखना क्या करना है। अब इसमें कोई डिटर्मिनेंट, लेफ्ट साइड में कोई डिटर्मिनेंट नहीं लगा हुआ, लेफ्ट साइड भी एक मैट्रिक्स है, राइट साइड भी एक मैट्रिक्स है। अब शुरू हो गए। इसमें आप वापस से ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दो। देख रहे ना भैया। तो जैसे ही मैंने ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रखा तो लेफ्ट साइड में से कितनी बार आ जाएगा एडजॉइंट? 3 बार। तो मैं तो कह रहा हूं आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए, खेल ही खत्म। ठीक है, इससे सारा कुछ निकाला जा सकता है। तो सर यहां पर क्या आ जाएगा? जहां जहां पर ए दिख रहा है वहां पर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू और पावर n-2, और यहां पर आ जाएगा सर एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू की पावर n-2? सर ये होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1 और बाहर है पावर n-2। ठीक है ना, खत्म। तो इस पूरे को हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब की बार ये मैट्रिक्स बचेगी और साथ में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1 इंटू n-2। ठीक है, और साथ में यहां क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, अरे कुछ तो बोलो। आई अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट, बट कुछ कहीं ना बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल इसी पे आ रहे हैं। ये लो 3 बार में ये हो जाएगा। कोई बोले सर 4 बार में, तो एक बार और एक ही जगह एडजॉइंट ऑफ ए रख दे। ठीक है, करके दिखाऊं? संभाल लोगे क्या? ठीक है, हाँ, लास्ट में समरी देनी इस बार बहुत जरूरी हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में एडजॉइंट 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 और फिर एक और एडजॉइंट। सर ये यहां पे सब जगह रखते जाओ। यहां पर मैंने रखा ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट वैल्यू पूरा ब्रैकेट, पावर में n-1 n-2। सर यहां पर ए की जगह एडजॉइंट, बाहर एक था, ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये खेल चलता जाएगा। अब यहां पर ये मैट्रिक्स चल रही है, ध्यान रखना। मैट्रिक्स और रियल नंबर में फर्क समझ में आता है। जब आप डिटर्मिनेंट साइन लगा देते हो मतलब रियल नंबर, बिना डिटर्मिनेंट साइन के चल रहा है, दैट मींस मैट्रिक्स चल रही है। आ जाइए वापस। ये क्या होता है सर? एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1 का, है ना। n-1 ही होता है, बिल्कुल सही। और बाहर n-1 इंटू n-2 है, तो ये लो सर। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 2 बार एडजॉइंट, वो सर ये रहा। है ना, और साथ में ए। अब इसकी पावर को, नेट को सिंप्लीफाई कर लो। अब यार ये सब फोटो और तस्वीरें मुझे भी पता है, अंदर से मुझे भी पता है, ये दिखाते वक्त मुझे खुद डर लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, बट यस दिस इज मैथमेटिक्स। कहीं पर कोई बात परेशान कर रही है तो वो बताओ। और मेरे ख्याल से इतनी बार ये स्टेप करके दिखाया तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा मैं कर क्या रहा हूं, एक ही काम कर रहा हूं। और उसके बाद
उसके बाद में मुझे जो पुरानी प्रॉपर्टी पता है वो लगा। नेट पावर बता दो भाई, यहां पे लिखा हुआ है इसकी नेट पावर n-1 का स्क्वायर इंटू n-2, और यहां पर ऐसा n-2, जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। n-2 आप ले लीजिए कॉमन, यहां लिखा हुआ है n-1 का स्क्वायर प्लस 1, है ना? ये कुछ क्लियर है क्या? ये आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 इंटू n-2, कुछ बन रहा है क्या? ये मतलब लग तो नहीं रहा ये कुछ बनेगा, है ना? है ना? यस, n-1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू n-2, या डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर में सबका एडिशन लिख लो। n की वैल्यू 3 पुट करके आप देख सकते हो कि कुछ बन रहा है क्या। सर क्या आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें याद रहे? नहीं भाई, कैसी बात कर दी, ये प्रोसीजर याद रहना चाहिए, है ना? अब जरा देखो, यहां पे एडजॉइंट कितनी बार है? 2 बार, तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? मैट्रिक्स ए पर। एडजॉइंट कितनी बार है? 3 बार, तो आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? एडजॉइंट पर। यहां पर कितनी बार है? 4 बार, आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? मैट्रिक्स ए पर। समझे कि समझे? तो एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो तो तो मैट्रिक्स ए पर आंसर डिपेंड करता है। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो तो एडजॉइंट ऑफ ए पर डिपेंड करता है ना? ये है कहानी, समझे कि समझे? ऑल्दो ये बहुत रेयरली यूज होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा? ये वाली चीज ध्यान रखिएगा प्लीज। हाँ, लास्ट एंड द फाइनल प्रॉपर्टी। सर कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा? स्केलर मतलब कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा? तो k की पावर में n-1 और एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? हाँ, ये ऐसे बाहर आता है। कांस्टेंट कैसे या स्केलर कभी भी कैसे बाहर आएगा? फॉर एग्जांपल इसका प्रूफ भी बता दूंगा कि एडजॉइंट के अंदर यहां पर 3 फंसा है और ये a, या फिर एक काम करते हैं 3 की जगह हम 5 लिख देते हैं, ठीक है ना? अब ये 5 कैसे बाहर आएगा? सर ये 5 की पावर में जो भी ऑर्डर है, मान लेते हैं a इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, तो 5 की पावर में जब ये एडजॉइंट से बाहर आएगा, स्केलर मैं आपको अब सिखा रहा हूं कि इस अंदर वाली जगह से बाहर आप कैसे निकाल सकते हो। तो सर पावर में जो भी ऑर्डर चल रहा है उससे एक कम मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, तो सर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कांस्टेंट को एडजॉइंट से बाहर निकालने वाली प्रॉपर्टी, यस और नो? हाँ, ठीक है, ठीक है। मान लो कभी ऐसा लिखा हो सर, एडजॉइंट ऑफ -2a या -3a, इसका मतलब क्या है? वापस एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो ये बाहर कैसे जाएगा? तो -3 की पावर में n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये हो जाएगा आपके पास में 9 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी? एसएमजी। अब सर ये आया कहां से? तो वो भी देख लो। प्रूफ कहां चले सर? प्रूफ के लिए मैंने क्या बोला? एक ही तरीका है, आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 5 का प्रूफ। एक रिलेशन आपके पास में है, दैट इज a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू आई। ए की जगह आप एक ऐसी मैट्रिक्स लिख दो जो कांस्टेंट k इंटू ए हो, या k इंटू एक्स कर लीजिए, मैंने ये रख दी। तो जहां जहां पे मुझे मैट्रिक्स ए दिख रही है मैं वहां पे k इंटू मैट्रिक्स एक्स लिख रहा हूं। यहां पर भी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ k इंटू मैट्रिक्स एक्स, यहां पर भी मैं लिख दूंगा k इंटू मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। खत्म। अब खेल हो गया खत्म सर। कैसे पता सर आपको? मैंने कहा बहुत सिंपल सी कहानी, आराम से देखना, ठीक है? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो एडजॉइंट ऑफ एक्स से, प्री कर दो चाहे पोस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। k एक स्केलर है, ध्यान रखना, तो k बाहर रहेगा, ये सीधा सीधा जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज एडजॉइंट ऑफ एक्स इंटू एक्स, और सर यहां लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ के एक्स। सर यहां पर k इंटू एक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू, एक बार बताओ डिटर्मिनेंट साइन से कांस्टेंट कैसे अलग होता है? पावर में ऑर्डर लेकर इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स, और ये जो आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की है डायरेक्टली इस मैट्रिक्स से जाकर मल्टीप्लाई होगी, दैट इज एडजॉइंट ऑफ एक्स इंटू आई। खत्म। क्या हो गया सर? खेल खत्म। ये सॉरी, अभी एक स्टेप रुक जाओ सर, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एक्स इंटू आई। तो ये जो मैं उड़ा रहा हूं अगेन दिस इज ए कांस्टेंट, ये पावर क्या हो जाएगी सर? पावर n-1। ध्यान से देखो यहां क्या बचा? यहां बचा सर एडजॉइंट ऑफ के एक्स बराबर k की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बचेगा x। यही तो बोला, ये कांस्टेंट k बाहर कैसे जाएगा? पावर में ऑर्डर से एक कम लेकर। एडजॉइंट आप किसी ट्रांसपोज का लो, या फिर मतलब कि पहले आपने ट्रांसपोज ले लिया फिर एडजॉइंट ले रहे हो, या फिर आप एडजॉइंट ले रहे हो फिर आप ट्रांसपोज ले रहे हो, इक्वल ही गल है। ये हमने 6 की 6 प्रॉपर्टीज पढ़ डाली सर, ये हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ डाली।
अब इन प्रॉपर्टीज का खतरनाक तरीके से यूज करेंगे, बट इससे पहले मुझे समझ में आ गया है कि मुझे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार समराइज करनी पड़ेगी, है ना। चलिए तैयार हो, यहां पर थोड़ा रिलैक्सिंग स्टेटमेंट है। अब हम आओ याद करते हैं कि याद क्या क्या रखना सर, बहुत हैवी हो गया। याद करते हैं, ठीक है ना, आओ याद करते हैं, ठीक है, कि आपने भी किसी ना किसी तरीके से सर एडजॉइन की प्रॉपर्टी याद रख रखिए, वही हमें बता दो ना भाई, क्योंकि सर ये वाले के बाद में फिर वो सवाल आप हाथ डाल पाओगे उन पे, वरना तो खेल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। यस, नाउ वी आर वेटिंग फॉर सर दिस। सर ये क्या है, मैंने कहा इसको बोलते हैं एस की पावर 4, ठीक है, शुरू हो जाओ। सबसे पहली, ठीक है ना, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहले वाली, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, चाहे इन दोनों को पहले, मतलब किसकी पोजीशन पहले है किसकी पोजीशन बाद में, इससे फर्क नहीं पड़ता, बाप ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ये आता है सर, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ साथ में मैं आपको ये भी बोलूंगा बेटा कि एक अपना एप्टीट्यूड इस तरीके का रखिएगा कि आपको मैट्रिक्स और नंबर में फर्क पता चले। जैसे कि भाई साहब ये जो है ये एक नंबर है, मतलब दिस इज ए कांस्टेंट, और ये है एक मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, बहुत बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी की एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होती है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-1। अगर मैं इसी को 3x3 के लिए बात करूं तो आप बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर। 3x3 के लिए क्यों बता रहा हूं,
यहां से, ठीक है, क्योंकि सर हमारा मैक्सिमम पाला 3 क्रॉस 3 से पढ़ने वाला है। बहुत बढ़िया, आ जाइए। तीसरा समझ में आता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है। तीसरा बहुत ही आसान है कि हमें रिवर्सल लॉ लगाना आना चाहिए, क्योंकि सर आपने ऐसा बोला था कि जिस जिस प्रोसेस में हम ट्रांसपोज लेंगे, वो ट्रांसपोज अगर किसी भी मैट्रिक्स को या नई चीज को निकालते वक्त अगर ट्रांसपोज लिया गया तो रिवर्सल लॉ लगेगा। ट्रांसपोज का जो रिवर्सल लॉ था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बस यही याद रखना है कि ट्रांसपोज दोनों में बढ़ जाता है, लास्ट वाला पहले, पहले वाला लास्ट में। एडजॉइंट में भी वही करना है, तो सर एडजॉइंट दोनों पे बढ़ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी का ही स्पेशल केस कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की पावर n का एडजॉइंट लेते हो तो ये किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ a की पावर n के बराबर। इसको आप ऐसे ध्यान रखोगे कि ये जो पावर n है ये एडजॉइंट से बाहर निकाली जा सकती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है ना, है ना, है ना। अब आ जाइए सर आप चौथी प्रॉपर्टी पे, समराइज कर रहा हूं चौथी प्रॉपर्टी कि हां एडजॉइंट अगर कांस्टेंट के अंदर अगर कोई मतलब एडजॉइंट के अंदर कोई कांस्टेंट फंसा हो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में के कांस्टेंट, तो वो अलग कैसे होता है, एडजॉइंट से बाहर कैसे निकाल सकते हो आप, उसकी पावर में ऑर्डर से एक कम, ठीक है ना, ऑर्डर से एक कम, एसएमजे। पांचवी जो थी दैट इज सर आप एडजॉइंट चाहे ए ट्रांसपोज का निकालो, पहले ट्रांसपोज लिया फिर एडजॉइंट, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल लो फिर ट्रांसपोज, पहले एडजॉइंट निकाल लिया अब इसका ट्रांसपोज, बोथ आर सेम थिंग। यहां तक सर क्लियर हो गया एकदम, 5 की 5 प्रॉपर्टी, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये है, कभी फंसोगे तो यही बचा लेगी। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपको याद कैसे रखनी है, ठीक है ना, ध्यान सुनना, ठीक है। छठी जिसमें डाउट होता है, जिसका छठी का भी मैक्सिमम जो यूज होता है, मैक्सिमम यूज एडजॉइंट के अंदर, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट वाली, एडजॉइंट के अंदर, एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट। मान लो सर ये एडजॉइंट कितनी बार है, के टाइम्स, और इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात कर रहा है। इस तरफ आएगी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ये पावर n माइनस वन रहेगा, ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस वन, ये तो सेम ही रहता है। अब एडजॉइंट के बार आ गया तो जितनी बार ये आ रहा है एडजॉइंट के अंदर एडजॉइंट, ये पावर में टिका दो। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से, अब तक कोई लोड नहीं बढ़ा, है ना, अब तक कोई लोड नहीं बढ़ा, ठीक है ना। अगर एक बार होगा तो यहां पर इसकी पावर 1, 2 बार होगा तो पावर 2, 3 बार अगर एडजॉइंट होगा तो पावर 3, के बार होगा तो पावर के। कभी मान लो भूल ही जाओ कि पावर यहां पर n-1 था कि क्या होगा, तो ऐसे सोचा करो कि एडजॉइंट अगर एक बार होता तो ये n-1 ही बचता, तो यहां 1 आता, तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां तक मैंने आपको सारा याद करवाने की कोशिश की। अब सिर्फ एक केस बचता है, वो ये वाला है कि एडजॉइंट ऑफ ए, कि ये क्या होता है, ये होता है भैया डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। इसको भी आप चाहो तो मत याद रखो, ये कहां से आया सर, ठीक है, ये कहां से आया सर। मान लो आप कोई पूछे सर ये कहां से आया, आप तो मैं ये बता दो, ठीक है, कि एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज दिस, है ना। और 3 क्रॉस 3 के लिए तो और आसान हो जाएगा, इनकी जगह 3 रखोगे तो ये कहां से आया, इस प्रॉपर्टी में ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए रखने से, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेटिव सा पार्ट है, और 3 क्रॉस 3 के लिए तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है, वैसे तो n-2 इंटू ए है, 3 क्रॉस 3 के लिए ये हो जाएगा सर कितना, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू ए, और 2 क्रॉस 2 के लिए ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सीधा सीधा ए। आपने कोई भी चीज लिखी है, मान लो आपका फॉर्मूला कुछ भी है, तो उसमें आप एक बार वैल्यू डालकर दिखा करो, n की वैल्यू पुट करके देख लो, वहां से समझ में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सिर्फ ये वाली चीज आपको याद रखनी है बस। और फिर भी इसका प्रोसेस एक बार घर पे जाकर ये सारी 6 की 6 प्रॉपर्टीज लिखनी है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, और एक बार ये वाला प्रोसेस खुद करके देखना,
कि सर ये खेल चल क्या रहा है। एक बार अगर बात काबू में आ गई तो वो भी याद रखने की जरूरत नहीं, सारी खेल खत्म। चलिए जी, सवालों पे टूट पड़े। आ जाइए, जेईई मेंस 2020 का सवाल। कुछ कुछ दिमाग हल्का हुआ है ना। ये प्रॉपर्टीज एक होमवर्क आपका अनकहा, ठीक है ना। 5 टाइम्स लिख लिख कर देखनी है, 5 टाइम्स बिना देखे लिखो। आईआईटी की कसम, ध्यान रखना, वैसे कसमें वैसे में खिलाता नहीं हूं मैं, बट फिर भी जैसे मैंने बोल बोल के लिखा ना वैसे ही आप 5 बार लिखोगे, खेल खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। आ जाइए, स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब सवाल सॉल्व करेंगे। यस, ऑल इंडिया जोक पोर्टल आ जाओ।